वेलकम बैक। कराची में मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। FIA ने अरबगान के मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने की तहकीकात भी शुरू कर दी। घर से बरामद कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स FIA के हवाले कर दिए, जिसके फॉरेंसिक के बाद तहकीकात में मज़ीद पेशरफ्त मुमकिन होगी। जमीयत उलमा इस्लाम समी उल हक के सरबराह मौलाना हामिद उल हक को सुपुर्द खाक कर दिया गया। दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में उलमा कराम, मदरसे के तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। गुज़श्ता रोज़ मदरसे में होने वाले खुदकुश धमाके में मौलाना हामिद उल हक समेत 6 अफराद शहीद हुए थे। तहकीकाती टीमों ने मुख्तलिफ मकामात से CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। खुदकुश हमलावर सीढ़ियों तक कैसे पहुंचा, तफ्तीश जारी। मौलाना राशिद उल हक को दारुल उलूम हकानिया का नायब मोहतमम मुकर्रर कर दिया गया है। दारुल उलूम हकानिया अकूड़ा खटक में धमाके की तहकीकात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक फिंगरप्रिंट्स के जरिए खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा की मदद ली गई। खुदकुश हमलावर के अज़ा के नमूने शनाख्त के लिए नादरा को इरसाल किए हैं। तहकीकाती टीमों ने मुख्तलिफ मकामात से CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। तफ्तीश की जा रही है कि खुदकुश हमलावर सीढ़ियों तक कैसे पहुंचा। पुलिस का कहना है मौलाना हामिद उल हक मस्जिद से घर के लिए निकले तो सीढ़ियों के करीब हमला किया। हमलावर ने खुद को उड़ा दिया। मदरसा हकानिया में अंधोनाक वाक़ा पेश आया। दहशतगर्दी के नतीजे में मौलाना हामिद उल हक शहीद हो गए। ये इंतहाई दिलखराश वाक़या है। इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं उम्मीद करते हैं कि KP हुकूमत दहशतगर्दों और सहूलतकारों को फिलफौर गिरफ्तार करेगी। मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 2 करोड़ पाकिस्तानियों को डिजिटल वॉलेट के ज़रिए 5000 दिए जाएंगे। रमज़ान पैकेज से चारों सूबों से मुस्तहिक खानदान मुस्तफ़ीद होंगे। मदरसा हकानिया में अंदोनाक वाक़या पेश आया है। दहशतगर्दी के नतीजे में जो बॉम्ब अटैक हुआ है उसमें मौलाना हामिद उल हक साहब वो शहीद हो गए। इंतहाई दिलखराश वाक़या है। हम सब मिलकर इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। मुझे यकीन है कि KP हुकूमत जो दहशतगर्द है उनका फुलफौर उनका अहाता करेगी, उनको गिरफ्तार करके कारवा की सजा उनको दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज की अजीम कुर्बानियों के तोफैल इंशाअल्लाह फिर इस दहशतगर्दी का कला कमा किया जाएगा। 2 करोड़ हमारे पाकिस्तानी अफराद को रमजान शरीफ में डिजिटल वॉलेट के जरिए 5000 रुपए फी खानदान का जो इंतजाम किया गया है इस रमजान में पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है। जो मुस्तहिक खानदान है उनकी खिदमत रमजान में अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम का बायस बनेगी। इसका फैलाव पूरा पाकिस्तान होगा। जो महसूलात हैं वसूल करने हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने अरबों खरबों रुपए, कई 100 अरब रुपए कई सालों से स्टे ऑर्डर्स हैं। करप्शन के जरिए गरीब कौम का पैसा जो लूटा जा रहा है उसको हम अल्लाह ताला के फजलो करम से आनी हाथ से उसको हम डील कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर को ले लें, बदतरीन करप्शन थी। गरीब आवाम का इस पाकिस्तान की दौलत को लूटा जा रहा था। जिस तरह और जिनको हम बंद करने जा रहे हैं। कैनाल्स के खिलाफ तहरीकें चलाने की कोशिशें की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी कह चुकी है कैनाल्स नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन कहते हैं चूं चूं के मुरब्बे इलेक्शन से पहले पैदा होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी का आवाम से इंतखाब का नहीं, जीने और मरने का रिश्ता है। सैलाब पूरे पाकिस्तान में आए लेकिन घर सिर्फ सिंध हुकूमत बनाकर दे रही है। ऐवान सदर ने सदर आसिफ जरदारी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब से पहले हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली है। ज़राए का कहना है सदर अपने खिताब में 1 साला कारकर्दगी के अहम नुकात का जिक्र करेंगे। उनकी तकरीर में हुकूमत के अहम मौशी इक़दामात के नताइज का भी जिक्र होगा। सदर की जानिब से गरीब तबके के लिए ऐलानात भी मुतवक्के हैं। ऐवान सदर ने इस हवाले से भी हुकूमत से तफसीलात मांगी है। अपोजिशन के मुतवक्के एहतजाज के पेश नज़र सदर के खिताब का दौरानिया 20 से 25 मिनट होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाने का फैसला किया गया है। अमेरिका में सिफारत तारीख का अनोखा वाक़या। अमेरिकी और यूक्रेन के सदूर के दरमियान मुलाकात में गुस्सा, तकरार और नाराज़गी का इजहार। ओवल ऑफिस में मीडिया के सामने होने वाली अहम मुलाकात में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। अमेरिकी सदर ने कहा यूक्रेन के पास ऑप्शंस नहीं, रूस के साथ जंगबंदी का मुआहदा करें। ओवल ऑफिस में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और सहाफ़ी के दरमियान दिलचस्प मकालमा हुआ। रिपोर्टर ने ज़ेलेंस्की से सवाल किया कि आप सूट क्यों नहीं पहनते, क्या आपके पास सूट है? जवाब में ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो सूट उस वक्त पहनेंगे जब जंग खत्म हो जाएगी। वो सूट आपके जैसा या फिर आपसे बेहतर होगा। रिपोर्टर के सवाल पर अमरीकी नायब सदर JD वेंस मुस्कुराते रहे।
ولادیمیر زیلنسکی نے سیاہ ٹی شرٹ اور پینٹس پہن رکھی تھی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق صدر زیلنسکی کو وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے ملاقات کے لیے سوٹ پہننے کی ہدایت کی گئی تھی۔ Why don't you wear a suit? You're at the highest. Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if do you own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one. Maybe something like this. Something like yours. Yes. That'd be great. Maybe something better. ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان ہونے والی گرما گرمی کے دوران یوکرین کی سفیر بے چین نظر آئی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں خاتون سفارتکار کو پریشان دیکھا جا سکتا ہے۔ پریشانی میں کبھی وہ سر پر ہاتھ رکھ رہی تھیں اور کبھی سر کو جھکا رہی تھیں۔ ٹرمپ اور جے ڈی وینس نے بہت برداشت کیا، زیلنسکی کو تھپڑ مارنے سے خود کو روکے رکھا۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان کا ٹرمپ اور زیلنسکی کی ملاقات پر تبصرہ۔ روسی قومی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ نے کہا ٹرمپ نے جوکر کو آئینہ دکھا دیا، یوکرین تیسری عالمی جنگ سے کھیل رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کشیدہ ملاقات کے بعد یورپ زیلنسکی کی حمایت میں آ گیا۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اسپین، پولینڈ اور کینیڈا نے یوکرین کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں 9 مئی جناح ہاؤس، عسکری ٹاور اور تھانہ شادمان نظر آتش کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے پی ٹی آئی کے رہنما اعجاز چودھری کی 7 مقدمات میں ضمانت خارج کر دی۔ اعجاز چودھری کے سینئر وکیل میاں علی اشفاق پیش نہیں ہوئے۔ معاون وکلاء نے ضمانت کی درخواستیں واپس لینے کی استدعا کی۔ عدالت نے درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر اعجاز چودھری کی ضمانت خارج کی۔ معاون وکیل نے کہا ہماری ایک درخواست سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد دوبارہ ضمانت کی درخواستیں دائر کریں گے۔ سنجانی جلسہ اور توڑ پھوڑ کیس، انسداد دہشت گردی عدالت نے اسد کیسر کی عبوری ضمانت میں 15 اپریل تک کی توسیع کر دی۔ عدالت نے دلائل طلب کر لیے۔ عدالت نے اسد کیسر کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے تمام غیر قانونی مقدمات واپس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل محمد انعام یوسف زئی کہتے ہیں کے پی میں جس کے خلاف بھی غیر قانونی ایف آئی آرز ہیں انہیں واپس لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ چاہے پورے صوبے کے غیر قانونی اور سیاسی مقدمات واپس لیں، غیر قانونی مقدمات واپس لینے سے عدالتوں پر بھی بوجھ کم ہو جائے گا۔ پروسیکیوٹرز میرٹ پر مقدمات دیکھیں، جو مقدمہ نہیں بنتا واپس لیں۔ محترم چیف منسٹر صاحب کے احکامات تھے کہ پورے صوبے میں دیں کہ کسی کو غلط نامینیٹ کیا گیا ہو، کسی کے خلاف اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا ہو، تمام لوگوں کو انصاف دینے کی کوشش کریں۔ آپ لوگ کسی کا مقدمہ نہیں بن رہا تو ان کو فارغ کریں، عدالتوں بھی بوجھ کم ہو جائے گا اور سرکار پر بھی بوجھ کم ہو جائے گا۔ ہوم ڈپارٹمنٹ سے تمام ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹرز کو ہدایت جاری کی گئی کہ جو مقدمات نہیں بن رہے ہیں تو آپ ان کو وڈرا کریں۔ تمام ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹرز اپنے اپنے کام میں آزاد ہیں۔ 70% مقدمات میں تو عدالتوں نے ملزمان کو چھوڑ دیا، ڈسچارج کیا ہے کہ یہ بنتے نہیں ہیں۔ بہت سارے ورکرز کو ریلیف مل گئے، اس میں جو نامینیٹڈ جو بے گناہ لوگوں کو انہوں نے نامزد کیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے اسٹیٹ بینک سے متعلق بل پر ووٹنگ رزلٹ جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ شبلی فراز نے چیئرمین سینٹ کو لکھے گئے خط میں کہا سینٹ کے گزشتہ اجلاس میں محسن عزیز نے اسٹیٹ بینک سے متعلق نجی بل پیش کیا جس پر کے پی اور بلوچستان کے تمام حکومتی اور اپوزیشن سینیٹرز نے ووٹ دیا۔ ڈیپٹی چیئرمین سینٹ نے حکومتی شکست کے باعث رزلٹ جاری نہیں کیا۔ سینٹ کے وقار اور عوامی اعتبار کو برقرار رکھنے کے لیے معاملے کا نوٹس لیں۔ بل کے مطابق خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کاروباری قرضوں کا حجم بڑھایا جائے۔ سی ٹی ڈی کے پنجاب میں 162 آپریشن، 20 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ سی ٹی ڈی کا کہنا ہے لاہور سے فتنہ الخوارج کے 2 اور راولپنڈی سے خطرناک دہشت گرد من موہن سنگھ کو گرفتار کر لیا۔ دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد، 3 آئی ای ڈی بم، 23 ڈیٹونیٹر، حفاظتی فیوز تار، پمفلٹ، نقدی اور موبائل فون برآمد ہوئے۔ سی ٹی ڈی کا کہنا ہے دہشت گرد مختلف مقامات پر کارروائی کر کے عوام میں خوف پھیلانا چاہتے تھے۔
कराची में परेडी थाने पर दस्ती बम हमले का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, एक्सप्लोसिव एक्ट की दफात लगाई गई हैं। CTD और जियो फेंसिंग टीम का थाने का दौरा, क्राइम सीन का जायजा लिया। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों ने थाने के बाहर खड़ी बस का सहारा लेकर दस्ती बम फेंका। 3 एहलकार जख्मी हुए, 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक हमले के लिए अमरीकी साख्ता दस्ती बम इस्तेमाल किया गया। क्राइम सीन से मिलने वाले शवाहिद पुलिस के हवाले कर दिए गए। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान ने तरक्याती मंसूबों से मुतालिक IMF गाइडलाइंस पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। माहौलियाती असरात की रोकथाम के लिए पाकिस्तान को $1 से $1.5 अरब मिलने की उम्मीद है। ज़राए का कहना है तरक्याती मंसूबे की तामीर से कबल माहौलियाती इस्तारी लाजमी करार दी जाएगी। मंसूबों में 1 दरख्त कटने पर 10 दरख्त लगाना लाजिम होगा। तरक्याती प्रोजेक्ट्स की ग्रीन बजटिंग लाजिमी होगी। कोई तरक्याती मंसूबा मंजूरी के बगैर PSDP में शामिल न करने का फैसला किया गया। तरक्याती मंसूबों की मंजूरी पर IMF को ग्रीन बजटिंग की यकीन दहानी कराई गई। आइंदा बजट में बगैर मंजूरी वाले मंसूबे शामिल नहीं होंगे। CD, WP और ECNIC भी माहौलियाती असरात का जायजा लेने के पाबंद होंगे। पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम मजबूत होता जा रहा है। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक नाजी बेंसन कहते हैं मौशी इस्तेहकाम 10 साला मुआहदे के लिए मुनासिब वक्त था। मंसूबा पाकिस्तान को $20 अरब तरक्याती कर्ज देने पर तवज्जो मरकूज करेगा। पाकिस्तान के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का ऐलान गुज़िश्ता माह किया गया था। 2026 के बाद ये फंडिंग क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए दी जाएगी। वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान के दरमियान शराकतदारी का अहम लम्हा है। पाकिस्तान में तवील मुद्दती तरक्की के लिए नए मकासद और मंसूबे हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और फ़लस्तीन समेत दुनिया के बेशतर मुल्कों में माह मुक़द्दस का आगाज़ हो गया। भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका और जापान में कल पहला रोज़ा होगा। ब्रिटानिया में मुस्लिम कम्युनिटी तकसीम, बाज़ ने आज जबकि बाज़ कल रोज़ा रखेंगे। पंजाब हुकूमत की तरफ से रमज़ान मुबारक के दौरान मॉडल बाज़ारों में खुसूसी स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जहां 16 अशिया सस्ती फराहम की जा रही हैं। चीनी 130 रुपये किलो में फराहम की जा रही है। मज़ीद जानते हैं सिद्रा गयास से। बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर में मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर ना सिर्फ मॉडल बाज़ार की जानिब से सहूलत स्टॉल्स लगाए गए हैं, बल्कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से भी खुसूसी तौर पर रमज़ान के लिए यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर मॉडल बाज़ार के हेड मौजूद हैं। यहाँ पे भी होल सेल की कीमत पे चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। मॉडल बाज़ारों में चीनी 130 रुपये, आटा जो है सरकारी रेट से कम 785 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा जो बेसन है सरकारी रेट 310 रुपये, मॉडल बाज़ार में 300 रुपये, और जो चने की दाल है वो भी 310 से कम करके सरकारी रेट से 300 रुपये में फराहम की जा रही है। यहाँ पर बाकी जो आलू, टमाटर, प्याज है उनमें भी 5 से जो है वो 15 रुपये की सहूलत जो है वो आवाम को दी जा रही है। जी, मुल्क भर के तमाम बैंकों में 3 मार्च बरोज़ पीर को अवामी लेन देन बंद होगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एलामिया जारी कर दिया। कहा 2 रमज़ानुल मुबारक को बैंक ज़कात कटौती के लिए बंद रहेंगे। बैंकों में पब्लिक डीलिंग नहीं होगी। बैंकों का अमला ज़कात कटौती के सिलसिले में ड्यूटी सर अंजाम देगा। और खबर देंगे आपको पाक बहरिया के जहाज़ यरमूक की बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश में शिरकत के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा। तफसीलात क्या हैं, लईक़ुर रहमान से जानते हैं। बताइए लईक़। बहरी दिफाई नुमाइश नेवडेक्स 25 और आईडेक्स बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में जारी है। पाक बहरिया के जहाज़ यरमूक ने इस नुमाइश में शिरकत की है। बहरी नुमाइश में 65 ममालिक की शिरकत के साथ साथ 8 ममालिक के बहरी जहाज भी शिरकत कर रहे हैं। बंदरगाह पहुंचने पर पाकिस्तानी सफारत खाने के हुकाम और बहरी नुमाइश के सरबराह ने जहाज का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑपरेशंस की नुमाइश में शिरकत करने वाली शख्सियात से बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ है। जबकि मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर बराए रवादारी, रोमानिया और यमन के वज़राए दिफा समेत मुतअद्दिद अहम शख्सियात ने PNS यरमूक का दौरा भी किया और इस मौके पर मजबूत दिफाई तल्लुकात और आलमी मैरीटाइम सिक्योरिटी इक़दामात में पाकिस्तान का जो फ़ाल किरदार रहा है उसको भी सराहा गया है। PNS यरमूक ने मुत्तहिदा अरब अमारात की बहरिया के जहाज़ अल अमारात के साथ मशक़ें भी की हैं। जी शायद। बहुत शुक्रिया लईक़ुर रहमान। KP हुकूमत ने कुरम फसादात में शामिल कलअदम तंजीम के 14 दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर कर दी। इंतहाई मतलूब 14 अफराद के सरों की मजमूई कीमत 13 करोड़ 30 लाख रुपए मुकर्रर की गई। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम TTP से है। दहशतगर्द इमदादी काफिलों पर हमलों, लूट मार समेत खवातीन और बच्चों के कत्ल में मुलव्वस हैं। दहशतगर्दों की इतला देने वालों को इनामी रकम दी जाएगी। CTD ने मतलूब अफराद की फहरिस्त जारी कर दी।
काजिम उर्फ अहमद के सर की कीमत 3 करोड़, अहमदुल्लाह की 2 करोड़, मुकरम खान की 1.5 करोड़ और दरवेश वजीर के सर की 1 करोड़ रुपए कीमत मुकर्रर की गई है। सैफुल्लाह, उस्मान और नूरुल्लाह के सरों की कीमत भी 1-1 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई। गिलगित बल्तिस्तान के मकाम शंग नाला गैस पाइन में लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों मवेशी हलाक हो गए हैं। मकामी अफराद को शदीद माली नुकसान उठाना पड़ा है। लैंडस्लाइडिंग के मुतासरीन का कहना है वो पहले ही मुश्किलात का शिकार थे, अब उनके पास रोज़गार का कोई जरिया नहीं बचा। उन्होंने सूबाई और ज़िला इंतज़ामिया से फौरी मदद की अपील की है। कहा कि नुकसानात का अजाला करें ताकि वो अपना रोज़गार बहाल कर सकें। अब तक ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुतासरीन की मदद का ऐलान नहीं किया गया है। मुल्क में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट हो गया। सिंध के जिला ठट्ठा से पोलियो केस रिपोर्ट हुआ। NEOC के मुताबिक रवा साल सिंध से रिपोर्ट होने वाला ये चौथा केस है। रवा साल पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 6 हो गई। गुज़िश्ता साल पोलियो के 74 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिसमें 27 केसेस बलूचिस्तान, 23 सिंध में, इस्लामाबाद और पंजाब से एक पोलियो केस रिपोर्ट हुआ था। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक कहती हैं फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम एक जैसे जुल्म का सामना कर रहे हैं। इसराइल और भारत काबिज़ ताकतें हैं, दोनों मजलूम कौमों के हुकूक को रौंद रहे हैं। इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी सफ़ीर डॉक्टर ज़हीर मोहम्मद हमदुल्ला के हमरा तस्वीरी नुमाइश का दौरा करते हुए मशाल मलिक ने कहा, ये तस्वीर चीख चीख कर इसराइल की दरिंदगी बयान कर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक के आलमी इदारों को फौरी एक्शन लेना होगा, वरना तारीख़ उन्हें माफ़ नहीं करेगी। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा, फ़लस्तीनियों से ज़्यादा दुनिया में कोई भी क़ैद और कब्ज़े को नहीं समझ सकता। आलमी बरादरी तमाम तनाज़ात को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हल करे। कराची सानवी तालीमी बोर्ड की समातगाह में इंट्रा स्कूल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स में की तक़सीम इनामात की तकरीब हुई। पोजीशन होल्डर तलबा में शील्ड और स्नात तकसीम की गई। तकरीब से खिताब में चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड डॉक्टर सैयद शरफ ने कहा कि नौजवान नस्ल को तख्लीकी सरगर्मियों में मशगूल रहना अव्वलीन तरजीह है। हम इन सरगर्मियों को मुस्तकबिल में मज़ीद वसअत देना चाहते हैं। मुकाबलों में 300 से ज़ायद स्कूलों के 9वीं और 10वीं जमात के तलबा ने शिरकत की। तकरीब के ख़िताम पर तलबा में ट्रॉफियाँ, असनाद और शील्ड तकसीम की गई। तलबा और वालिदैन ने खेलों और तालीमी सरगर्मियों के फ़रोग़ को सराहा। इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबिल हैं। इंग्लिश टीम की टॉस जीत कर बैटिंग जारी, 3 विकेट के नुकसान पर 100 से ज़ायद रन बना लिए। सॉल्ट 8, बेन डकेट 24 और जेमी स्मिथ बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। मार्क विंसन ने 3 शिकार किए। इंग्लैंड के खिलाफ मैच से कबल जनूबी अफ्रीका की टीम के 2 खिलाड़ी बीमार हो गए। बीमार होने वालों में कप्तान टिम्बाबा और टोनी डी जोर्जी शामिल हैं। दोनों खिलाड़ी स्टेडियम भी ना आ सके। डॉक्टर्स ने होटल में आराम का मशवरा दिया। कप्तान की जगह एडन मार्कम जनूबी अफ्रीकी टीम की क़यादत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा धचका। मैथ्यू शॉट इंजरी का शिकार, सेमीफाइनल मिस कर सकते हैं। ओपनर बैटर को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में घुटने की इंजरी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैथ्यू शॉट फिट ना हो सके तो जैक फ्रेजर को शामिल किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल भारत या न्यूजीलैंड से आइंदा हफ्ते होगा। दौरा न्यूजीलैंड के लिए नए कोच की तलाश। साबिक स्पिनर सकलैन मुश्ताक हेड कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। ज़राए के मुताबिक PCB का हेड कोच के लिए कई ऑप्शंस पर गौर जारी है। आकिब जावेद से बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी तक का मुआहदा था। मेगा इवेंट में नाकामी के बाद दौरा न्यूजीलैंड में नौजवान टैलेंट को मौका मिलेगा। कीवीज के खिलाफ सीरीज में शादाब या सलमान अली आगा को कप्तानी मिल सकती है। दौरा न्यूजीलैंड 5 T20 और 3 वनडे पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान दौरा न्यूजीलैंड का आगाज 16 मार्च से होगा। वनडे क्रिकेट को बचाना है तो हर 2 साल में चैंपियंस ट्रॉफी करानी होगी। कामरान अकमल कहते हैं मुस्तकबिल में मेगा इवेंट में कुछ तब्दीलियां की जा सकती हैं। बासित अली ने कहा चैंपियंस ट्रॉफी 7 साल बाद हुई, इतनी ताखीर नहीं होनी चाहिए। मैच पहले ही सेमीफाइनल साइड हो गई। अमूमन ऐसा होता नहीं है ICC इवेंट। एक बंदे ने सबके दिमाग में डाला इसको नीली वर्दी ना दिखाएं। ऑस्ट्रेलियन टीम ने बता दिया वाइट बॉल क्रिकेट में ठीक है, बड़े प्लेयर्स हो तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, लेकिन आपका कॉम्बिनेशन अच्छा हो, आप पूरे बॉक्स टिक करके लाएं तो आप ICC इवेंट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, छूटने के बाद दूसरा वाला राशिद ने तो कोई ऐसा ब्लेम सारा लाइट्स को दे रहे हैं यार, किसको बेवकूफ बना रहे हैं। अब अपनी टेक्निक देखें, एक्सेप्ट करें कि छूट गया कैच। बहुत छोटा टूर्नामेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, आपको पता ही है 8 साल बाद हो रहा है। ICC को चाहिए ये भी कराएं
जिस तरह T20 वर्ल्ड कप होता है या 50 ओवर का वर्ल्ड कप होता है, ये भी कराए हर 2-3 साल बाद, इसमें भी लीग पे मैच होने चाहिए। इतना गैप नहीं होना चाहिए, अब 7 साल के बाद करवा रहे हैं, 6 साल बहुत बड़ा गैप था, बहुत बड़ा गैप है, ये फिक्स होना चाहिए हर एवरी 2 इयर्स आपको करवाएं। ओडीआई क्रिकेट को अगर आपने बचाना तो ये इवेंट एवरी 2 इयर्स करवाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के खिलाफ शिकायत पर नोटिस ले लिया। ज़राए वज़ीर-ए-आज़म ने एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। शुएब निज़ामी हमें बताएंगे। जी शुएब। जी, एक्सपोर्टर की शिकायत दूर करने के लिए स्पेशल कमेटी बनाई गई है, जिसकी जो कन्वीनरशिप जो है वो वज़ीर मनसूबबंदी एहसन इकबाल के पास होगी। फाइनेंस मिनिस्टर, वज़ीर तिजारत, चेयरमैन एफबीआर इस कमेटी में शामिल होंगे। जो एफबीआर की आईआर पॉलिसी के मेंबर हैं वो भी इसके रुकन होंगे। साथ साथ जो है वो सेक्रेटरी कॉमर्स भी इसमें शामिल होंगे। 2 मेंबरान जो हैं वो निजी शोबे से भी लिए जाएंगे। चेयरमैन एफ्टमा को भी इसमें शामिल किया गया है। कमेटी का मकसद ये होगा कि 2 हफ्तों के अंदर जो है वो एक्सपोर्टर की मुश्किलात दूर करने के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। जी, बहुत शुक्रिया। सेनेट में नून लीग के पार्लिमानी लीडर और खारजा उमूर कमेटी के सरबराह इरफान सिद्दीकी कहते हैं अमरीकी मैगजीन में बानी पीटीआई का मजमून पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है। हुकूमत, अदलिया, मुसल्लह अफवाज और तमाम इदारों पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। मुज़ाकरात के दौरान बानी को अडयाला जेल से निकाल कर हाउस अरेस्ट की पेशकश का झूठा दावा भी किया गया। इरफान सिद्दीकी ने कहा बानी पीटीआई को किसी भी मरहले पर ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। बेहतर हो बानी पीटीआई बता दें ये पेशकश किसकी तरफ से, किसने कब उन तक पहुंचाई। कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को शतरंज में हरा दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने महक मकबूल को मुकाबले की दावत दी थी। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, वज़ीर आला हाउस में ये शतरंज का मुकाबला हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से कौमी अंडर जो 18 शतरंज चैंपियन है महक मकबूल को मुकाबले की दावत दी गई थी। महक मकबूल वज़ीर आला हाउस हैं, वज़ीर आला की जानिब से गुजरा को भी ये मैच देखने की दावत दी गई और महक मकबूल की जानिब से वज़ीर आला सिंध को 15 चालों में शिकस्त दे दी गई। वज़ीर आला सिंध ने ये शिकस्त कबूल कर ली और महक मकबूल को मुबारकबाद भी दी। साथ ही साथ वज़ीर आला सिंध ने कहा कि महक मकबूल सरकारी स्कूल में पढ़कर इस तरह के मुकाबले करना और इस तरह की मेहनत दिखाना, कारकर्दगी दिखाना, जिससे मैं बहुत ज़्यादा शदीद मुतासिर हूँ। वज़ीर आला तालीम को भी उन्होंने ये हिदायत की कि इनके जो अखराजात हैं तालीमी वो महकमा तालीम जो है वो बर्दाश्त करे और महक मकबूल को ये हिदायत की कि आप जो है वो इस खेल के साथ पढ़ाई में भी ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर इस मुल्क का नाम रोशन करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पॉप फ्रांसिस को तबीयत में बेहतरी न आने पर वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। 88 साला पॉप फ्रांसिस को डबल नमूनिया की तशखीस हुई थी और वो 14 फरवरी से इटली के अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। वेटिकन के मुताबिक पॉप फ्रांसिस को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। पॉप फ्रांसिस को ऑक्सीजन फराहम की जा रही है और वो होश में हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।